नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। त्योहार जब आते हैं तो बाजार आता है, और जब बाजार आता है तो व्यापार आता है, व्यापार आता है तो व्यापारी सामने आता है, और जब व्यापारी सामने आता है तो सरकार और सरकारी विभाग और महकमे सामने आते हैं। क्योंकि हर त्योहार पर, त्योहार के मौके पर वसूली का धंधा भी तेज हो जाता है। देश में जब जीएसटी लागू हुई तो यह कहा गया कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। दिल्ली में भी यही कहा गया कि कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। लेकिन हकीकत अलग है। हकीकत जमीन पर क्या है, व्यापारी इससे कितने खुश हैं या त्रस्त हैं, इन सभी मुद्दों पर भुक्तभोगी व्यापारियों के तरफ से मौजूद है राजेंद्र कपूर जी, जो कि दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र कपूर जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्या मुद्दा है? ठीक दिवाली से पहले सुनने में आ रहा है कि ट्रक्स को रोक करके जीएसटी के इंस्पेक्टर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग बात करके, जिनको हम वैटो कहते हैं, VATO, वैट ऑफिसर्स जो हैं, वो अलग अलग मांग कर रहे हैं। क्या मामला क्या है? सर, ऐसा है क्योंकि ये समय समय पर जब आप ये समझ लीजिए कि जब भ्रष्ट अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए और सरकार को चूना लगाने के लिए ये लोग मार्केटों में निकलते हैं। और अगर सही तरीके से चेकिंग करें, सब कुछ करें, हम हमेशा इनके साथ हैं, हम कभी भी इनको वो नहीं करते। लेकिन ये लोग जब भ्रष्ट तरीकों से जिस गाड़ी के कागज हों उससे पैसे की डिमांड करते हैं, अगर वो पैसा नहीं देता तो उसके कागज दाएं बाएं कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कागज नहीं। हम जब उन्हें कहते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए, आपके पोर्टल के ऊपर जब हमने ई वे बिल बनाया है, उसको चढ़ाया है पेपरों को, तो हम आपको पेपर क्यों नहीं दिखाएंगे, तो उसको ये मानने को तैयार नहीं होते। क्योंकि इनका सिर्फ मूल रूप से एक ही मकसद है, किसी तरीके से पैसा बनाना, पैसा बनाना, पैसा बनाना। हमने कमिश्नर महोदय से मिला, अभी एक गाड़ी इन्होंने पकड़ के लाए, ये चांदनी चौक से कपड़े की गाड़ी है, लुधियाना से आई है गाड़ी, उसको पकड़ के लेके आए। उस गाड़ी के अंदर सारे पेपर थे, सब कुछ था। लेकिन सबसे पहला उस गाड़ी को पकड़ने वाला एक ड्राइवर, गाड़ी अधिकारी का ड्राइवर, उसने गाड़ी पकड़ी, जिसको की पावर ही नहीं है, गाड़ी रोकने तक की पावर नहीं है। अच्छा, फिर उसके 6 या 8 घंटे बाद उन्होंने नोटिस काट के दिया, और नोटिस जो काटा उसके ऊपर ना अधिकारी का नाम है, ना मोहर है, ना टेलीफोन नंबर है, कुछ नहीं है। हमने जब ये कमिश्नर साहब विवेक पांडे जी को दिखाया, उन्होंने देखते ही वो कहते कि ये बिल्कुल बोगस नोटिस है, ये नोटिस को किसी की तरह से हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद गाड़ी वहां पर पकड़ी हुई है, आज 5 दिन हो गए। और उसके बाद में जब हम अब किसी तरह पता करके कि किस अधिकारी ने गाड़ी रोकी है, किस अधिकारी के कागजों पर गाड़ी रुकी है, ऑर्डर, क्योंकि अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, उसके बाद वो अधिकारी कहता है कि हाँ, मेरे जो नीचे काम करते हैं उन्होंने गाड़ी रोकी है, पकड़ी है, जो है। लेकिन उसके अंदर पेपर नहीं है। आप लोग पेपर लाए, जब उसको पोर्टल पे दिखा दिया गया कि ये और आपके जो आदमी जिसने भी गाड़ी रोकी थी, हमने उसको पेपर दिए हैं, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। और उल्टा सीधा तरीके से लोगों के जो दलाल है उनके तरीके से फोन आ रहे हैं कि जी इसको कुछ ले दे करके फैसला करवा देते हैं आपका। तो ये कैसा राष्ट्र है, ये कैसा जीएसटी है? और ये दिल्ली सरकार के अंदर जहां मुख्यमंत्री इतना वो दावे करते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो जीएसटी विभाग है सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधीन आता है, तो वहां पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका कहना यह है, लुधियाना से एक गाड़ी आई और उसके सभी पेपर मौजूद हैं, और उसको बिना सक्षम अधिकारी की मौजूदगी के इंपाउंड कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और जो नोटिस दिया गया वो भी देर से दिया गया, और उसमें भी कोई मोहर या अधिकारी का नाम तक नहीं है जी। इस पूरे मामले पर आपने अब तक क्या किया है? हम इस मामले को लेकर के जो कमिश्नर साहब हैं विवेक पांडे जी, हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके पास गए। उन्होंने वहां पे अपने स्पेशल कमिश्नर मिस्टर फ्रैंकलिन और जो एडिशनल कमिश्नर मिस्टर विवेक अग्रवाल, उन दोनों को भी बुला रखा था। जैसे ही उन्होंने ये नोटिस की, हमने उनको कॉपी उनके हाथ में दी, उन्होंने देख के कहा कि ये नोटिस
प्रथम उसमें मुझे बोगस लग रहा है, ये नोटिस हमारे विभाग का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर ये उन्होंने माना, लेकिन उसके बावजूद उस अधिकारी पे जिसके नाम से वो जिसके मातहतों ने गाड़ी रोकी, ना तो उस पर कोई इंक्वायरी करी गई, ना उसके ऊपर कोई कार्यवाही करी गई, और उल्टा ट्रांसपोर्टर को धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारी गाड़ी के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। ये आपने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि दलाल फोन करके बोल रहे हैं कि मामला रफा दफा कर लीजिए, मैं आपकी इस मामले में सेटिंग करा दूंगा। अगर हम ये राजनेताओं की भाषा है कि कोई आए तो सेटिंग कर लेना, तो ये सेटिंग करवाने वाला जो मसला है, क्या आपने ये नंबर या ये इंफॉर्मेशन भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है? सर, वो जिस नंबर से फोन आ रहा है, मैं अभी ट्रांसपोर्टर के पास वहीं जा रहा हूं, क्योंकि वह कुछ ट्रांसपोर्टर, क्योंकि जब उन्होंने बिल्कुल उनको आज, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सोमवार को कार्यालय खुला, तो आज वो वहां पर ऑफिस में गए हैं। उन्होंने जब अधिकारी ने भी सामने से उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, तो वो लोग वहां पर बाहर धरना देकर के बैठ गए दफ्तर के बाहर में। और हम किसके दफ्तर के बाहर में? उसी जो संबंधित अधिकारी है उसके कमरे के बाहर वो लोग धरना देकर के बैठ गए। मेरे को अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है और मैं उसी के अंदर वहां पर अभी जा रहा हूं, और वहां पर अभी आधे घंटे पौने घंटे में वहां पहुंच के वहां पर देखूंगा, आयुक्त साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगा, और वो वहां पर धरना, और अगर इसके ऊपर सुनवाई नहीं होती तो कल हम पूरी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को इकट्ठा करके कोरोना काल के अंदर भी पूरे सेल टैक्स दफ्तर के बाहर जो जीएसटी विभाग है, कर बिक्री कर विभाग आईटीओ में, हम उसके बाहर पूर्ण रूप से पूरे दिल्ली के ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर धरना देंगे, और अपनी दिल्ली के अंदर हम ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। राजेंद्र कपूर जी, ऐसे और भी कई मामले सामने आए हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि पेपर सामने जैसे एक गाड़ी आई, अब दिल्ली का जो कल्चर है वो बड़ा अलग है, दिल्ली देश के दूसरे हिस्सों से थोड़ी अलग है। यहां यह है कि लुधियाना से एक ट्रक आया, वो उसको एक जगह खड़ा कर लिया गया और उसे चांदनी चौक जाना है, तो छोटी छोटी 4 गाड़ी 5 गाड़ी में वो चांदनी चौक पहुंचता है। क्या ऐसे मामलों में भी दिक्कत आती है? यह मुद्दा भी हमने परसों आयुक्त साहब के सामने रखा था, कमिश्नर साहब के सामने, जिसके ऊपर हमने कहा कि क्योंकि छोटे जो हमारे संकरी गलियों वाले इलाके हैं, वहां पे कई होलसेल व्यापारी बैठे हुए हैं और उनके वहां तक बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, और बड़ी गाड़ी के दिन के समय में नो एंट्री है। तो हमारा ये होता है कि बड़ी गाड़ी में माल आया और उसके जैसे किसी व्यापारी के 200 नग आए, उन 200 नग को हम एक ही गाड़ी में जो वहां पर ले जा सके उसको वहां नहीं भिजवा सकते, तो हम उसको 5 छोटी छोटी गाड़ियों में माल भिजवाएंगे। तो क्या हम 5 गाड़ियों के अंदर, पांचों के अंदर बिल कैसे दे सकते हैं, पांचों के अंदर हम ईवे बिल कैसे उसका नंबर चढ़ा सकते हैं, या उसके अंदर हम उसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक गाड़ी में ये जो 40 नग है ये उन 200 नगों का ही हिस्सा है। तो इन सब बातों के ऊपर भी कमिश्नर साहब ने हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर देखता हूं कि एक्ट हमारा क्या बोलता है और आपको अवगत कराता हूं। लेकिन जब तक वो अवगत कराएंगे, जब तक हमने उनके संज्ञान में डाल दिया, तो अमूमन ये होना चाहिए कि जब एक उच्च अधिकारी के संज्ञान में एक बात आ गई और उसने भरोसा दिया कि मैं इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करके, तो तब तक उनके जो मातहत अधिकारी हैं उन लोगों को उस विषय को लेकर के गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर देना चाहिए। आप बड़ी गाड़ी के कागजात चेक करें जी, लेकिन उन 5 गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ियों से छोटे इलाकों में जा रहा है, सकरी गलियों में जा रहा है, उसको ना रोकें, ऐसा कहना है आपका। हाँ जी। इसके अलावा राजेंद्र कपूर जी, सुनने में आता है, ये बात कही भी जाती है, बड़ी प्रचारित की जाती है और पहले भी होता था कि दिवाली, होली, यानी विशेष तौर पर दिवाली के मौके पर नजराना लेने स्पेशली जीएसटी वैट विभाग के अधिकारी गोदाम और दुकानों पर नहीं जाते थे, छापे नहीं मारते थे। आज के क्या हालात हैं? आजकल उन्होंने दोबारा से सर्वे के नाम पे उन्होंने ये काम अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले मतलब 10 दिन से आप ये लगा लीजिए कि रोजाना कभी 25 टीम, कभी 40 टीम रोजाना जीएसटी विभाग की निकलती हैं विभिन्न इलाकों के अंदर छापा मारने के लिए, और गवर्नमेंट को उसकी रिकवरी नहीं हो रही। हम कहते हैं कि जो आदमी गलत काम करता है उसके यहाँ उसको पकड़िए, लेकिन उसका जो भी जुर्माना है, जो भी उसका जो वो कर की चोरी कर रहा है, वह सरकार के राजस्व में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सरकार के राजस्व में न जाके
उन अधिकारियों के राजस्व में जा रहा है, उन अधिकारियों के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। और हम पुरजोर तरीके से मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूं कि इस समय पर जो पिछले दिनों जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने जो अधिकारियों ने जो रेड मारी है, उस रेड के जितने भी अधिकारी थे, जो शीर्ष वाले अधिकारी, उनके यहाँ पर ईडी की जांच करवाई जाए। देखिए उनके पास कितना पैसा है, उनके पास एकाएक पैसे की वृद्धि कहां से हो गई। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वैट अधिकारी जो हैं, जो कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले दिनों छापे मारे हैं, उनके घर अचानक धन वर्षा होने लगी है, लक्ष्मी मेहरबान हो गई। जी बिल्कुल, यानी सरकारी दावे और वादे सब पानी में धुल गए। सर आप ये देखिए ना कि अगर उन्होंने राजस्व के अंदर दिल्ली जीएसटी विभाग ने एक प्रेस रिलीज दी थी कि 53 लाख रुपए का हमने राजस्व लिया, लेकिन मेरा दावा है कि जितनी जगहों पे टीम गई थी वहां पर जो उन्होंने अगर भ्रष्टाचार पकड़ा, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जो हमारे पास मतलब गोपनीय तरीके की सूचना है, उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसका मैं कोई आधिकारिक वो नहीं दे सकता, लेकिन उसके अंदर अगर कर की चोरी अगर सही मायने में देखी जाए तो कम से कम भी नहीं तो 500 करोड़ रुपए की कर की चोरी थी, जिसको कि इन्होंने सिर्फ 53 लाख रुपए राजस्व इन्होंने सरकार के खाते में जमा कराया। बाकी पैसा कहां गया? ये कब की बात बता रहे हैं आप? कितने दिन पहले की बात? पिछले हफ्ते की बात है। आपके अखबारों में ही छपा था कि 53 लाख रुपया राजस्व आया। आपका कहना यह है कि 93 लाख रुपए तो दिखाया कि कर चोरी पकड़ी गई, 53 लाख, ओनली 53 लैक्स, हाँ जी, है ना। और आपका कहना है कि अनुमान है, एक अंदाजा है कि चोरी जो है 500 करोड़ की पकड़ी गई है, बहुत ज्यादा। तो आपको नहीं लगता कपूर साहब कि ये व्यापारियों की तरफ से खुद एक आमंत्रण होता है कि हम 500 करोड़ की चोरी कर रहे हैं और आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें? कहीं ना कहीं व्यापारी चोरी कर ही रहे हैं। दिल्ली में इस समय दिल्ली एक ट्रेडिंग हब है। दिल्ली के अंदर इस समय मैं महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हमने कमिश्नर साहब को भी इसमें ये कहा, क्योंकि जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, और सिगरेट और तंबाकू का इतनी यहाँ पर लोडिंग हो रही है, और ये जीएसटी विभाग की नाक के तले लोडिंग हो रही है सिगरेट और तंबाकू की। भरपूर तरीके से गाड़ियां लोड करके ले जाई जा रही हैं, और इनके अधिकारियों को सब पता है, जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं। हम उसी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम मुहिम छेड़ने के लिए हम उनके पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास, और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन वह आश्वासन अभी तक आश्वासन ही है। लेकिन इन बिटवीन जो हमने एक मुद्दा उनके सामने रखा, जिसको कि कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि प्रथम दृष्टया देखने पर यह बोगस लगता है मेरे को नोटिस, उसी नोटिस के खिलाफ ना तो उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना जिसने वो नोटिस काटा उसके ऊपर कोई अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। राजेंद्र कपूर जी, ये सिगरेट की जो लोडिंग है, क्या ये अवैध तरीके से हो रही है? 100% इंपोर्टेड सिगरेट है। इंपोर्टेड जो गैर तरीके से स्मगल्ड होकर इंडिया में आती है, नेपाल, भूटान, इधर उधर के रास्तों से, और वो पूरे भारतवर्ष में जाती है। पूरी इंपोर्टेड सिगरेट है, और जिसका कि बड़ा ऊंचा दाम मिलता है ट्रांसपोर्टर को, जो भी 2, 4, 5, 10%, जो भी 10, 20, 25, 50 ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, और उनकी गाड़ियों की तरफ ये लोग देखते भी नहीं है। उनकी गाड़ियों की तरफ ये जो अधिकारी हैं आंखें मूंद लेते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने सिगरेट की कितनी गाड़ियां पकड़ी, तंबाकू गुटखा की कितनी गाड़ियां पकड़ी, जबकि दोनों बैन आइटम है। जी, क्या तंबाकू और गुटखा भी इंपोर्ट होता है? नहीं, दिल्ली में वो यहाँ पर छोटे कारखाने लगे हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर के अंदर, वहां पे बनाया जाता है। जी, राजेंद्र कपूर जी, मैं आपका और व्यापारियों का दर्द समझ सकता हूं। पूरे देश भर के व्यापारी जो हैं वो अलग अलग तरीके से त्रस्त हैं सरकारी महकमों से, लेकिन जो लोग कर चोरी कर रहे हैं उन्हें आपने भी एक संदेश दिया है। हम भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कर चोरी करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा ना दें। राजेंद्र कपूर जी, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रांसपोर्टर्स की ये जो आवाज है, व्यापारियों की जो आवाज है, वो सरकार तक पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार।